सर, आज किस तरीके के मुलजिम पकड़े गए हैं, इनसे क्या-क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? अ, जोन और रेंज स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे लगातार चेकिंग जनपद इटावा में की जाती है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चला करके मुख्य चौराहों पे और जो आउटर स्कर्ट के एरियाज थे वहां चेकिंग की जा रही थी, जिसमें सिविल लाइंस और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक टिप प्राप्त हुई देर रात हम लोगों को, जिसपे सिविल लाइंस और एसओजी की टीम ने तत्काल काम किया और दो चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ दो अभियुक्त हमने तत्काल उस समय गिरफ्तार किया इन लोगों ने, सुमित उर्फ लुक्का और सीलू। इसके बाद इनसे जब रात में पूछताछ हुई तो इन लोगों ने बताया कि ये अलग अलग जगह से बाइक्स उठाते हैं, फिर उसे कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर जब पर्याप्त बाइक हो जाती हैं तो फिर इसे ये फोर व्हीलर से जनपद से बाहर ले जाते हैं। इस संबंध में और जब गहनता से पूछताछ की गई और इनके साथ उस स्थान पे टीम भेजी गई जहां पर इन्होंने बाइक्स रखे थे, तो बड़ी संख्या में हमें 13 बाइक्स वहां से बरामद हुई हैं और दो अन्य अभियुक्त भी मिले हैं जिनके पास ये थी। अभियुक्त सुखबीर उर्फ नेता और दूसरा ब्रजेश पुत्र सुरेंद्र। इस प्रकार कल रात के इस पूरे अभियान में जो पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की, इसमें 4 अभियुक्त और चोरी के 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनमें से 4 अब तक लिंक हो चुकी हैं। 2 सिविल लाइंस में मुकदमे पूर्व में लिखे गए थे, एक फ्रेंड्स कॉलोनी में लिखा गया था, एक जनपद फिरोजाबाद से भी लिंक हुआ है। इसके अलावा बाकी 22 इंजन नंबर, चेचिस नंबर और डीसीआरबी के माध्यम से अन्य जनपदों से कांटेक्ट करके हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से चोरी हुई हैं। इस क्रम में हम इस पे भी हमारी टीम काम करेगी, सीओ सिटी के नेतृत्व में इसमें इंट्रोगेशन और बाकी चीजें होंगी कि ये इन बाइक्स को फिर कहाँ ले जाते थे, वहां आगे का इनका चेन क्या है और अग्रिम किस तरह के ये आपराधिक कृत्य करते थे। इस संबंध में डिटेल जो प्रगति और भी होगी उससे आप लोगों को समय समय पर अवगत कराया जाएगा। अभी जो ये 15 बाइक्स हमारी बरामद हुई हैं और इन 4 अभियुक्तों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, बाइक चोरी करने का इनका पैटर्न किस तरीके का था? जैसा अभी आपने बताया कि बाइकें अलग-अलग ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये एक्चुअली अब ये लोग भी स्मार्ट हो गए हैं इस सेंस में, ये पहले वॉच करते हैं कि कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, कौन सा एरिया हमारा ग्रे या डार्क एरिया है जहां आसानी से हम सीसीटीवी से भी बच सकते हैं। दूसरा, ये एक बार में कहीं किया इन्होंने और तत्काल उसको, इन्हें पता है कि जैसे ही चोरी की सूचना मिलेगी चारों तरफ नाकाबंदी हो जाएगी, पुलिस द्वारा चेकिंग की जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये उस समय तत्काल गाड़ी को लेकर मूव नहीं करते हैं और उसे एक जगह कहीं सुनसान एरिया में ये डंप करते हैं और बाद में ये इनकी स्ट्रेटेजी रहती है जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम ये करेंगे। सर, ये जैसे ये बड़े अपराधी हैं, छोटे-छोटे चोर होते हैं जिलों में, मतलब छोटे अपराधी होते हैं, तो क्या उनकी चेन बनाने का कोई इनका वो है सिलसिला क्या है? अभी इन सारे बिंदुओं पर निश्चित रूप से हम लोग गहनता से देखेंगे और हम चाहेंगे कि इसमें अगर कोई नेक्सस हो और कोई बड़ा, अगर इनका कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई मॉडस ऑपरेंडी हो तो उस पर हम बहुत गंभीरता से और गहनता से जांच करें। सर, इनके गिरोह में 4 लोग हैं या और भी? निश्चित रूप से आप भी इस पे हम कंक्लूसिव नहीं कह सकते कि सिर्फ 4 ही होंगे। हम इसके लिंक जो भी इनके चेन होंगे आगे और पीछे के अपराधियों के, या और इसमें जो किसी भी रूप में इनकी मदद करते होंगे, हम उस संबंध में भी गहनता से जांच करेंगे। टीम को भी पुरस्कृत भी किया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से एसएसपी इटावा सर की तरफ से इनको पुरस्कृत किया गया है इस पूरी टीम को। किस जनपद में इनकी सप्लाई रहती थी मोटरसाइकिल? अभी अभी इन बिंदुओं पर और पूछताछ के बाद ही कंक्लूसिव दिया जा सकता है।